रजब खतून ने जिसकी मोहब्बत में पहले खामद से तलाक ली, उसी ने आइस का नशा करके पहले रजब को तलाक दी और पूरा साल बच्चों के सामने ज़बरदस्ती ज़ना करता रहा। मना करने पे मारता पीटता और जान से मारने की धमकी देता। उसे ज़रा भी परवाह नहीं होती थी कि बच्चे पास हैं या बेटी पास है। अक्सर बालों से पकड़ के मुझे निशाना बनाता है, बालों से पकड़ के इसने पूरे घर में घसीटता था मुझे, आइस पीता था और पाउडर भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी और सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है रजब खतून, जिन्होंने अपने खामद से तलाक लेके दूसरी शादी की इमरान नामी शख्स से। जब इन्हें पता चलता है कि जो इन्होंने दूसरी शादी की है इमरान चूँकि नशा करता है, इस वजह से रजब खतून ने दूसरे खामद से भी 1 साल पहले तलाक ले ली थी। तलाक के बावजूद इनका जो खामद है साबका शोहर, वो आके इनके साथ ज़बरदस्ती इनके बच्चों के सामने ज़्यादती करते थे, ज़ना करते थे। इनके बारहा रोकने पे वो इन पे जुल्म तशद्दुद करते थे, इनके बच्चों को जान से मारने की धमकियाँ देते थे। लास्ट टाइम भी वो आया इनसे ज़बरदस्ती करने के लिए। इनके बाजू जो है वो फ्रैक्चर है और ये बता रही हैं कि यहाँ से इनकी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है बाजू की। और जब ये पुलिस के पास जाती हैं कि मदद मांगने के लिए, तो पुलिस का यही कहना था कि आप अपने खामद को जो है वो जैसे भी आएगा उसको राज़ी करें और जाने दें, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी की कहानी क्या है, आइए रजब खतून से जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजब, मुझे ये बताएं कि आपकी पहली शादी कब हुई थी? 2007 में। 2007 में पहली शादी। कितने बच्चे थे आप? 3 एक बेटी और 2 बेटे। तलाक लेने की क्या वजह बनी कि तलाक लेनी पड़ी? तलाक इसकी वजह से हुई थी। इमरान के साथ ताल्लुकात बन गए और फिर आपने पहले खामद से तलाक ले ली। अच्छा, फिर शादी कब हुई? शादी 2017 में हुई थी। इमरान के साथ 2017 में आपकी शादी हुई। ये बताइएगा कि आपके ख़ानदान में से है, फैमिली में से है ये? आउट ऑफ फैमिली में से नहीं है। जैसे कि आपके कहना है कि आपका जो इमरान नामी खामन है साहब का, ये नशा करते हैं। जी, आइस पीता था और पाउडर भी। ये आपको पता था? जी पता था। आपने इसके बावजूद शादी क्यों की? इतना नहीं करता था, लेकिन नशा इसने जब मेरे कहने पे छोड़ भी दिया था नशा, 3 साल तक इसने नशा नहीं किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस काम में लग गया। ड्राइवर था, जो भी कमाता था खुद पे खर्च कर लेता था। ना इसने मेरे बच्चों की पैरवाई की और ना मेरे पे कुछ खर्च किया, बल्कि शादी करके मुझे ही इसको पालना पड़ा, ये सोच के कि इस बंदे ने कवारा लड़का और इसने मुझे 3 बच्चों समेत कबूल किया। बस इसी सोच को लेके मैं इसके साथ गुजारा करती गई। अल्लाह ताला ने इसमें से मुझे एक बेटा भी दे दिया, लेकिन इसने अपने बेटे के भी हुकूक नहीं पूरे किए। तशद्दुद ही करता रहा मुझ पे हमेशा। बाहर की औरतों को ला के भी तशद्दुद करता था, घर वालों को गुस्सा भी आके मुझ पे। बहुत जुल्म मैंने बर्दाश्त किए। बच्चे भूखे सोते थे, खाने को कुछ नहीं होता था। अगर खाने को कहती तो कहता था कि मांग तांग के जिससे भी पूरा करो, किसी के भी पास जाओ, मैं कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। बहन भाइयों से मदद लेनी, लोगों के घर काम भी करना। इसकी टांग टूटी, 3 लाख रुपए के ऊपर लगाया। आप जैसे बहन भाइयों से मांग के लगाया, लोगों के घर काम करके फिर इसका इलाज करवाया, पाउडर का इलाज करवाया। इसके बाप ने कहा कि तलाक के पेपर पे साइन करवा दूंगा मैं, अगर आपने पैसे ना दिए तो। फिर मैंने 1,20,000 रुपया इसके बाप को दिया था इसके इलाज को। मैंने तलाक के डर से फिर मैंने इसका इलाज करवाया था। इलाज के बाद ये आइस पीने लग गया। आइस के बाद इसने बहुत ही तंग करना शुरू कर दिया। घर में लड़के लेके आता था, मैं ड्यूटी पे होती थी, लड़के लेके आता था, तो बच्चे घर में होते थे। बच्ची है माशाल्लाह मेरी 14 साल की, तो बर्दाश्त नहीं होता था। तरह तरह के लड़के आते थे, ड्रिंक करता था, पाउडर पीता था ये घर में बैठ के। इस वजह से हमारी लड़ाइयाँ चलती थी। तो आए दिन ये मुझे तलाक दे देता था, फिर भी मैं गुजारा करती थी। बच्चे सारी सारी रात इज़्ज़त में रहते थे, सोने नहीं देता था, कहता था ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मारने की बड़ी दफ़ा कोशिश की, ख़ुद को भी ख़त्म करने की कोशिश करता था छत से। इसके घर वालों को बताती थी तो कहते थे धिक्का मार के ना तो इसको मार दो। तो काम का कहती थी, काम नहीं करते। उसकी माँ कहती थी कि काम उसने नहीं करना, तुम्हारे तो पहले 3 बच्चे हैं, तुम ही इसको भी पालो और उसको भी पालो, तुम नहीं करना जो भी करना। ये सोच के सब्र करके फिर बैठ जाती थी। लेकिन जब मैं जॉब पे जाती थी ना, वहाँ भी आके तमाशे करता था, लड़ाई झगड़े करता था। वहाँ से भी मेरी नौकरियाँ ख़त्म करवा देता था। तशद्दुद बहुत करता था, बालों से पकड़ के दीवारों में मारता था, पूरा घर खून से भर जाता था। मेरा बेटा होने वाला था, 5वां मंथ जा रहा था मुझे, और इसने मुझे मारने की कोशिश की और एम्बुलेंस बुला ली। तब भी मुझे पुलिस वालों ने और गाड़ी एम्बुलेंस वालों ने बचाया था इससे। फिर भी मैं गुजारा करती थी। अब ना तशद्दुद बहुत बढ़ गया था, बच्चों की नींद ख़राब होती थी, बेसुकून हो गए थे वो। ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। जब आपने अपने पहले खामद को इसकी खातिर छोड़ा, तो फिर कहीं ये जाके ये एहसास हुआ कि मैंने गलत फ़ैसला किया है?
बिल्कुल। ठीक है, ये आपको मारने की कोशिश की जब आप प्रेग्नेंट थी, ठीक है। फिर अभी भी वो इस बच्चे के पाँव पकड़ के माफ़ी मांगता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो मुझे फिर ना इसने कैद कर दिया था अंदर, और इसने खुद ही कॉल चला दी थी एम्बुलेंस वालों को, हॉस्पिटल को, यारा भाई पे, कि मैंने अपनी बीवी मेरी सीढ़ियों से गिर गई है और आप आ जाएं। और कॉल चला दी। इसको यही पता था कि वो लोग नहीं आए थे। एम्बुलेंस आई है तो इत्तेफाक से ये दरवाज़ा खोल के बाहर की जानिब गया है, और मैं नंगे पाँव थी, फुल सर्दी थी, मैं भागी उनके पीछे गई हूँ तो मैंने एम्बुलेंस वाले को ना इशारा किया कि मेरी जान ख़तरे में है, मुझे बचा लो। उनको कुछ समझ आई है, वो आगे गए हैं, ये अंदर की तरफ मुझे लेके आने लगा, मैं गली में भाग गई उनके पीछे। फिर उन्होंने मेरे सारी वीडियो वगैरह बनाई, मुझसे सारी पूछगछ की, फिर 15 को बुलाया, फिर ये इसे पकड़ के ले गए थे। फिर इसके वालिदैन आए, फिर हाथ वगैरह जोड़े कि इसको माफ़ कर दो। और इन्होंने उस दौरान इसकी शादी भी कर दी थी। जब मेरा बेटा होने वाला था ना, तो मुझे छुड़वाने के लिए इसकी शादी भी कर दी थी। मेरे पास सोने का सेट था, पैसे वगैरह थे, जो भी इस जमा पूंजी सारी इसके इलाज पे मैंने लगाई, लेकिन ये मेरा बना नहीं है। इसकी वालदा कल भी आई है मेरे घर, धमकियाँ लगा के गई है कि पास रखोगी तो ठीक है, नहीं तो उसने तुम्हें कत्ल कर देना। और सारी सपोर्ट इसकी अम्मी की है, जो भी करवा रही है वो करवा रही है। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे बताया है कि जब आप इससे मना कर दी थी आपको, जब वो अपनी हवस का निशाना बनाता था आपके बच्चों के सामने तलाक होने के बावजूद, तो ये आपको बाकायदा तौर पे छुरी से वार भी करता था, उसके निशानात भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मेरी गर्दन पे निशान है। ये उस दिन मेरी 5 दिन पहले गर्दन दबा के गया, मैंने मेडिकल करवाया। इसको फिर पता चला कि इसकी डिग्री आ गई है खुला की। फिर ये आया, इसने फिर मुझ पे हमला किया। सबसे पहले ये मेरी उंगलियां मरोड़ता था और उंगलियों पे को फ्रैक्चर कर देता था। वो मेरे हाथ काम नहीं करते थे। ये मुझे अक्सर बालों से पकड़ के मुझे निशाना बनाता है, बालों से पकड़ के इसने पूरे घर में घसीटता था मुझे। उसी दौरान मेरी बाजू फ्रैक्चर हुई है, और आज मैं मेडिकल के लिए गई थी और मेरी नाक की हड्डी भी यहाँ से फ्रैक्चर है। अच्छा रजब, मुझे ये बताएं कि आपकी मुलाकात कैसे हो गई? आप तो एक अच्छी लाइफ गुजार रही थी, आपके पहले खामद क्या आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते थे? करते थे सर, सभी कुछ करते थे। वे थोड़ा सा एक फैमिली मैटर हुआ था, उसकी वजह से मैं रेंट पे आ गई थी। रेंट पे आई तो इसी एरिया में ये मुझे मिला था, और इसने मेरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो शोहर थोड़ा सीधा साधा सा था, अल्लाह ताला ने उसमें से 3 बच्चे भी दे दिए। उम्र मेरी छोटी थी, 16 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। तो छोटी उम्र में मैं अभी मैच्योर नहीं थी। दुनिया का रास्ता, बाहर का रास्ता इसी बंदे ने मुझे दिखाया था कि दुनिया होती क्या है। ये नाज़रीन, यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान गलत कदम तो उठा लेता है जज्बाती होकर, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलता है। रजब अपनी ज़ुबानी सुना रही है, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो इनके साथ बीत चुकी है। ये अपने अल्फाज में उनको बयान कर रही हैं, जो इन पे बीती है एक्चुअल में ये खुद ही बता सकती हैं। और देखा जाए वाज़े तौर पे कि इनके बाजू पे पट्टी भी है। तो पुलिस वालों के पास जब आप गई हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि बीबी आप इसके साथ टाइम स्पेंड करो, जैसे होता है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हर रोज़ पुलिस वालों के पास जाती थी, थाने में जाके बैठ जाती थी सदर शुमाली छोनी में, और वो यही कहते थे कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, आप वापस चली जाओ, जब ये आया करे इसे खाना वाना खिलाया करो और इसके साथ टाइम स्पेंड किया करो। रजब, जो देख रहे हैं आपको ऑडियंस, स्पेशली वो लड़कियां जो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती हैं और शादीशुदा होने के बावजूद वो चाहती हैं कि किसी और के साथ अपना घर बसाएं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा है? किसी भी लड़के को देखने से पहले ना, पसंद करने से पहले उसके बाप को देख लें कि उसका बाप कैसा है, वो ख़ानदानी नस्ली बंदा है कि नहीं, और जो आपके माँ बाप कहते हैं आप वही माने। बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ये बंदा मेरी जान छोड़ दे और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। जितनी तकलीफ़ें मैंने और मेरे बच्चों ने काटी है, छोटे छोटे से थे, छोटे से बड़े हो गए, उन्होंने मुझे खून में लथपथ ही देखा है इस बंदे के साथ, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए।